हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ इस मंगा का पार्ट 3 एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ हिंदी में, तो आप लोग प्लीज मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हम हमें इस पार्ट के फर्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हमारा जो यमन होता है ना, वो विन बोलता है इंसान इसके अंदर क्यों है। फिर जो है हमारा यमन बोलता है मुझे माफ कर दीजिए, क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? तो फिर कार से आवाज आती है क्या, लेकिन क्यों, मुझे तुम्हें क्यों माफ करना चाहिए। फिर वहाँ पर 3 गुंडे दिखाई देते हैं, जिनमें से कि एक जो ब्लैक टी शर्ट वाला होता है वो बोलता है कि बॉस क्या वो जो ह्यूमन नहीं है। और फिर उन्हें जो ह्यूमन देखता है और वो बिल्कुल चौंक जाता है और वो भागना शुरू कर देता है। फिर हमें जो ह्यूमन भागते हुए दिखाया जाता है और वो जो हमारा सेकंड मैन लीड होता है वो भी अपने विंडो को बंद कर देता है कार का और बोलता है तो तुम्हें मुझसे कुछ कहना चाहिए वो तो। फिर हमें वही तीनों दौड़ते हुए दिखाया जाता है। उनमें से जो है एक बोलता है दैट लिटिल रैट बास्टर्ड। फिर जो थर्ड वन होता है ना वो बोलता है, जो कोट पैंट होता है वो बोलता है नहीं होल्ड ऑन अ सेकंड। फिर हमें वही रेस्टोरेंट दिखाया जाता है, तो उसमें से एक बोलता है कि हमें लगता है ना कि ये जो है ना वो बास्टर्ड यहीं कहीं एक शॉप पर काम करता है। फिर हमें योमिन जो है वो भागते हुए दिखाया जाता है। योमिन भाग रहा था उन लोगों से बच के। हमारा सेकंड मैन कार का डोर ओपन करता है और वो बाहर निकलता है, बोलता है व्हाट द फक। फिर बोलता है कौन था ये इंसान। फिर हमें बिल्डिंग दिखाई, हमें ऑर्गेनाइजेशन दिखाया जाता है और दरवाजा खुलने की आवाज़ आती है और वहाँ पर सैंडल की आवाज़ आती है, क्लैक क्लैक। वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, उसका पर्स भी ज़्यादा प्यारा था। और हमें नॉक नॉक की आवाज़ सुनाई देती है, बाहर में कोई इंसान खड़ा होकर डोर को नॉक नॉक कर रहा था। आती है क्या ये एप्टर बिग सोहे नहीं है। फिर दरवाज़ा खुलता है और वो बोलता है डायरेक्टर। तो फिर हमारा सेकंड मैन लीड जो है वो बैठा बोलता है, वो बोलता है ये क्या है। फिर असिस्टेंट बोलता है कि जो क्रेजी बास्टर्ड है वो हम पूरे दिन ऑफिस के अराउंड ही घूमते रहता है, बेवकूफ़ी करते रहता है। जो चेयरमैन है उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप उनके यहाँ डिनर पर जाए इवनिंग में। फिर हमारा सेकंड मैन लीड जो है वो बोलता है कि आखिर उन्होंने अचानक मुझे डिनर के लिए इन्विटेशन क्यों दी, क्या ये इसलिए नहीं है क्योंकि वो चाहता है अपने बेटे को देखना। तो वहाँ पर असिस्टेंट खड़ा होता है, वो बोलता है यस आप बिल्कुल सही बोल रहा है। फिर हमारा जो सेकंड मैन लीड है ना वो डाकली चकल करता है और स्माइल करता है, वो बोलता है कि मुझे पसंद आया कि चीफ सेक्रेटरी पार्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट है। तो फिर क्या, फिर बोलता है वो तो फिर क्या इसके बारे में कहा था कि उनके पास था। फिर हमें घर दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा दिख रहा था और वहाँ पर एनवेलप रखा हुआ होता है केक का और वो आवाज़ आती है हु इन द हेल कुड यू बिहेव, तुम इस तरीके से लिविंग रूम का सीन दिखाया जाता है और असिस्टेंट बोलता है आर्टिकल जो आज निकलने वाली है उसे स्टॉक करने के लिए पीआर डिपार्टमेंट को मैनेज करना होगा। फिर जो चेयरमैन होता है ना वो बोलता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा सिक हूँ और टायर भी फील कर रहा हूँ तुम्हारे इस वुमेन प्रॉब्लम्स की वजह से। फिर हमारा सेकंड मैन लीड जो है वो बोलता है दैट्स ऑल, मुझे कोई भी जानने की ज़रूरत नहीं है कि ये किस बारे में है और मैं इसे ओपन नहीं करना चाहता और ना ही तो जानना चाहता हूँ कि ये किस बारे में है। बोलता है वो कि ये जरूर बिग सो है क्या बारे में है ना, राइट। तो वो जो है शेक करता है हेड, बोलता है नो। तो फिर आवाज़ आती है तो फिर ये किसके बारे में है। फिर चेयरमैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कांप रहा होता है गुस्से से और वो बोलता है नहीं वो नहीं है। देन फिर ये ज़रूर सीन हाजो ही होगा। फिर हमें फोटोग्राफ दिखाई जाती हैं कार की और उसमें एक लड़की, कार के साथ एक लड़की भी थी। फिर हमारा सेकंड मैन लीड बोलता है क्या ये चाय ह्यूयन है सर। अगर वो लोग फोटो लेना भी चाहते हैं तो वो अच्छी फोटोज लेना ताकि अच्छी लगे, और वो लोग अच्छे से ट्राई भी नहीं करते। और फिर वो बोलता है कि जरूर ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता था अगर इस पिक्चर को सम सॉर्ट ऑफ सेक्स स्कैंडल से जोड़ दिया जाता। फिर जो है ना वो बोलता है, हमारा सेकंड मैन फिर से बोलता है वो कि ना ग्रोन अप्स एक दूसरे से मिलना ये काफ़ी ज़्यादा बिग डील नहीं है, तो मैं नहीं जानता कि इसमें क्या बकवास बातें हैं के बारे में है। फिर जो है ना वो अपने सोफे पर से खड़ा हो जाता है चेयरमैन और वो बोलता है यू क्रूड ब्रैट। जिंदगी बेवकूफ़ मैं इसलिए खड़ा नहीं होऊंगा ताकि तुम अपनी जिंदगी बेवकूफ़ी भरी जियो किसी एक इंसान के जैसे। फिर चेयरमैन जो है वो बोलता है, वो चिल्लाता बोलता है, फिर बोलता है जो भी हो तुम्हें ये सबको क्लीन अप करना होगा, अपने रिलेशनशिप को अभी के अभी दिखाया जाता है। वो बोलता है मैं ये नहीं देख सकता कि तुम ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ खिलवाड़ करके अपना जीवन जी रहे हो। फिर हमारा सेकंड मैन लीड डार्कली शक्ल करते हुए बोलता है मैं ऐसे वादा नहीं करता जो मैं पूरा नहीं करना चाहता। वहाँ पर कुछ टूटने की आवाज़ आती है और हमारा जो सेकंड मैन लीड जो है सेकंड मैन लीड को जो है वो चेयरमैन गाली देता है, तो बोलता है और उसका सेकंड मैन लीड का जो सेक्रेटरी फिर जो है सेक्रेटरी बोलता है कि डायरेक्टर चेयरमैन आप प्लीज शांत हो जाइए। फिर हमें हमारा योमिन दिखाया जाता है जो कि वो बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था और वो बोलता है वाओ। फिर हमें एक साइकिल दिखाई जाती है, तो फिर हमारा योमिन बोलता है क्या तुम सचमुच मुझे ये दे रहे हो। फिर शॉप ऑनर दिखाया जाता है जो कि बोलता है यार ड्यूड मैं इस सेकंड हैंड बेचने के बारे में सोच रहा था, लेकिन इसकी ज़रूरत थी इसीलिए बेशक तुम्हें इसकी ज़रूरत थी इसीलिए बेशक मुझे तुम्हें ये दे देना चाहिए। फिर हमारा योमिन बिल्कुल खुश होकर बोलता है वास्तव में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो बोलता है आप प्रत्याशित रूप से मैं दोपहर से मुक्त हो गया इसीलिए डिलीवरी मैन। फिर जो है हमारा तय कि मैं अभी दोपहर में मुक्त हो गया हूँ तो मैं इसीलिए डिलीवरी एक फिर रेस्टोरेंट का ऑनर बोलता है डिलीवरी अच्छा है लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक बाइक के बिना ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। और वो बोलता है रुकिए लेकिन क्या आपके पास दोपहर के समय कोई अंशकालीन नौकरी नहीं थी। वो हमारा योमिन बोलता है। फिर हमें वो गुंडे लोग दिखाए जाते हैं और वो जो है वो रेस्टोरेंट में घुस आते हैं और वो बोलते हैं क्या तुम यहाँ के ऑनर हो, क्या तुम उस फकर जो योमिन नाम के इंसान को जानते हो। तो फिर हमारा जो कॉफी शॉप के ऑनर्स होता है वो बोलता है कि एक्सक्यूज मी हम इस नाम के किसी भी इंसान को नहीं जानते। और एक जो है वो किचन में जाकर देख रहे थे और एक हमारे ऑनर से बात कर रहा था और वो जो एक है ना वो और चेयर को तोड़ रहा था, अपने लात चला रहा था उससे। फिर रेस्टोरेंट का मेन गेट खुलता है, वहाँ पर से आवाज़ आती है सर आई एम हेयर। जो योमिन तुम कोई आदमी फिर कोई नहीं होता है जो कि बोलता है कि इन गैंगस्टर बदमाशों के साथ तुम्हारा कैसा रिश्ता है, देखो तुम्हारे कारण हम किस स्थिति में है। और वो उसे निकाल देता है, बोलता है अब तुम यहाँ मत आना समझे, मैं तुम्हें इस महीने का वेतन भी नहीं दूंगा। फिर हमें हमारा योमिन दिखाया जाता है और हमें हमारा शॉप ऑनर दिखाया जाता है जो कि शॉप ऑनर बोलता है मैं देखता हूँ ये क्या हुआ तुम्हारे साथ। फिर वो बोलता है शॉप ऑनर की वे गुंडे काफ़ी समय से तुमको ढूंढ नहीं पाए हैं तो फिर वे आप तुमको इन दिनों कैसे ढूंढ पा रहे हैं।
फिर हमें हमारा योमिन दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा सैड लग रहा था, वो मुझावा दिख रहा था। और वो फिर हमारा जो कॉफी शॉप का ओनर है वो बोलता है क्या तुम्हारे आगे पीछे कोई ऐसा इंसान घूम रहा है, साइड कैरेक्टर जो कि कुछ कोई क्या तुम्हारे आसपास कोई ऐसा इंसान घूम रहा है जो कि तुम्हें लगे कि वो तुम्हारे अराउंड है, तुम्हें फॉलो कर रहा हो। तो हमारा योमिन साइड होते हुए बोलता है कि नहीं। फिर वो चौंक जाता है और बोलता है ओह वेट, हाँ मेरे पास तो है। फिर जो है हमारा सेकंड में फिर जो है कॉफी शॉप का ओनर बोलता है, वो शाय करता है, गहरी सांसें लेता है, बोलता है आपके पास क्या है। फिर हमारा योमिन जो है वो बोलता है कि हाँ पिछले कुछ दिनों से प्रत्येक अंशकालिक नौकरी में ये लड़का मेरे पास आता रहता है। वो भी शाय करता है, गहरी सांसें लेता है। और फिर हमें सेकंड मेन लीड को और जो योमिन को दिखाया जाता है। और जो योमिन बोलता है ट्यूशन खत्म करने के बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई वो कि और जब मैं अपने पार्ट टाइम जॉब कर रहा था कैफे में तो वो मेरे पास आया और मुझे घूरने लगा। फिर वो बोलता है वो वही होगा। फर्स्ट मेन लीड से जो है कॉफी शॉप के ओनर बोलता है वो वही होगा, क्या वो कोई ये मॉन्स्टर नहीं होगा जिसे तुम्हें खोजने के लिए नियुक्त किया गया है। अब जब मैं कल के बारे में सोचता हूँ, योमिन बोलता है, यहाँ तक कि श्रेय देने वाले ऐसे सामने आकर ये पहले से ही योजना बुद्धिमान है। कॉफी शॉप को वो बोलता है काम डाउन, अगर वो अगेन तुम्हारे पास तो तुम्हें भाग जाना है, उससे दूर चले जाना है। तुम्हें समझ में आया। फिर हमारा जो योमिन जो कितना क्यूट लग रहा है वो फिर वो बोलता है यो मुझे क्या करना चाहिए। तो वो दोबारा तुम्हारे पास आया तो तुम्हें भाग जाना चाहिए, समझे। फिर हमारा जो योमिन है वो बोलता है लेकिन अब जब मेरे पास बाइक है तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। फिर हमारा कॉफी शॉप कॉर्नर जो है वो भी चौंक कर बोलता है हाँ क्या सच में। योमिन कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है ना। हाँ फिर हमें घर दिखाई जाती है, काफी ज्यादा प्यारी प्यारी थी। फिर वहाँ पर आवाज आती है ये तो ऑलरेडी 5 हो चुके हैं, तो मैं जा रहा हूँ कुछ डिलीवरीज करने के लिए। और राइट फिर हमारा जो है जो योमिन और हमारा जो योमिन है वो बोलता है अभी तो 5 बज चुके हैं, फिर मैं कुछ डिलीवरी करने जा रहा हूँ बाइक के लिए। एक बार फिर आपको धन्यवाद। फिर वो बोलता है ठीक है, और यदि आपको कोई संदेह व्यक्ति दिखे तो आप भाग जाइएगा, और यदि आप आस पड़ोस में कोई आशंकालिक नौकरी हो तो वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, भले ही वो अंतिम क्षण में मिलने वाली नौकरी ही क्यों ना हो। फिर हमें कार दिखाई जाती है और वहाँ पर से आवाज आती है उस बूढ़े आदमी को इतना जीवन देखकर ऐसा लगता है कि वो अभी काफी समय तक जीवित रहेगा। फिर हमें हमारा सेकंड मेन लीड दिखाया जाता है जो कि बोलता है बिजी व्यक्ति को बेकार कारणों से आने जाने पर मजबूर करना। हमारा मेन लीड काफी ज्यादा थका हुआ दिख रहा था और गुस्से में भी। और वो बोलता है मुझे लगता है कि आपके लिए बेहतर होगा कि आप फिलहाल सतर्क रहे, जैसा कि चेयरमैन ने कहा है। उसके सेक्रेटरी ये बोलते हैं और चाहे आपके मामले कितने भी निजी क्यों ना हो, यदि आपका साथी कोई सेलिब्रिटी है तो उसका होने की संभावना अधिक है। क्या तुम सुन रहे हो, सेक्रेटरी बोलता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है और बोलता है फिर सेक्रेटरी जो है वो बोलता है क्या तुम सुन रहे हो। फिर हमारा सेकंड मेन लीड जो है वो वहाँ पर आवाज आती है इस बार ली गई तस्वीरों को देखिए, क्या हाल ही में आपके आसपास कोई संदिग्ध व्यक्ति रहा है। एनवेलप वो देता है सेकंड मेन लीड को उसका सेक्रेटरी। फिर वहाँ पर कोई बोलता है वाह। हमारा जो योमिन है वो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, वो एक हाथ में फोन लेकर था और दूसरे हाथ से अपने साइकिल को पकड़कर था। वो बोलता है मैं पहले ही 30,000 वॉन कमा चुका हूँ। फिर वो बोलता है ये मेरा पहली बार डिलीवरी करने का अनुभव था, इसलिए हालांकि मुझे थोड़ा इधर उधर भटकना पड़ा, फिर भी मैंने बहुत कुछ कमा लिया। वो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था हमारा जो योमिन, और वो काफी ज्यादा क्यूट सा शक्ल बनाकर, रोने वाली शक्ल बनाकर बोलता है कि मुझे ना काफी ज्यादा भूख लगी है अब, तो मुझे अब चलना चाहिए। और वो अपनी साइकिल पर बैठकर जाने लगता है। वो रोड के साइड का दिखाता है मैं अब घर में जाकर ही रुकूंगा और मैं एक कप नूडल खाना चाहता हूँ, फिर मैं हेड ट्यूटरिंग के लिए जाऊँगा। फिर हमारा जो सेकंड मेन लीड है वो एनवेलप खोलकर फोटो देखकर वो बोलता है एक सस्पिशियस पर्सन रिसेंट फोटो है जो कि लिए गए हैं रेस्टोरेंट के ही सामने। फिर वो बोलता है अल्ट्रो ये जो मेमोरी है ना वो काफी ज्यादा हेजी है, इसीलिए इसके हुए कुछ वक्त हो ही गए हैं सिंस अदर पीपल। तो इसके बाद काफी अलग अलग फोटोज को देख फिर वो बोलता है अल्ट्रो मेरी जो मेमोरीज है वो काफी ज्यादा हेजी हो गई हैं, ये एक डेफिनेटली उन्हीं में से एक है था। फिर स्क्रैच हमारा जो सेकंड मेन लीड है उसके कार में स्क्रैच पड़ जाता है सेकंड मेन लीड की साइकिल से। तो फिर वो पलट कर देखता है तो वो देखता है सेकंड मेन लीड है, वो चौंक जाता है और वो भागने लगता है। फिर हमारा सेकंड मेन लीड जो है वो सोचता है राइट ये वो गाय है जो कि उस दिन भी था। फिर हमारा जो फर्स्ट मेन लीड है जो योमिन जो है वो काफी ज्यादा जोर से भागने लगता है साइकिल चलाकर और बोलता है दैट्स सैडी मैन, फिर से ये यहाँ पर आ गया। और वो बोलता है जो लोन सार्क। फिर हमारा जो सेकंड मेन लीड है वो बोलता है उसने अभी क्या किया जो वो अभी इतनी जल्दी से भागा है। फिर वो उसे बोलता है कि चीफ सेक्रेटरी पार्क का पीछा करो। फिर हमारा सेक्रेटरी जो है वो बोलता है कि पार्डन प्लीज आप फिर से दोहराएंगे। तो हमारा सेकंड मेन लीड बोलता है इफ आई से गो यू गो, अंडरस्टूड। तो समझ में आ गया। और आज का पार्ट यहीं पर खत्म होता है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर मुझसे कोई गलती होगी तो